अब हम लोग डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे ट्रिक से। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने जो अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मतलब डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, वो हम लोगों ने कन्वेंशनल मेथड से किए हैं। लेकिन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यूज़ करेंगे ट्रिक्स, जिससे जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ईजी हो जाएगा और हमारा टाइम भी बहुत बच जाएगा। ठीक, हम लोग पहले उस मेथड से सॉल्व करेंगे जो हमने पहले मेथड पढ़ी है, थोड़ा सा उससे देख लेते हैं। इसका मतलब कितना है, 0.66, 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 6.6, 9x कितना आया, इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6x इक्वल टू 2/3। क्या आ गया, x इक्वल टू 2/3। ये हमने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया है। अब हम लोग ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, ध्यान से सुनना। ट्रिक से सॉल्व करने के लिए हमें जो एक पैटर्न है, ठीक, माइनस, ठीक, और यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज आएगी वो यहाँ तो क्या आएगी, या तो 9 आएगी या फिर आएगी जीरोस, या तो 9 आएगी या फिर 0। नीचे हमें इसके अलावा कुछ वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, या तो 99 आ सकता है, 999 आ सकता है, या सिर्फ 9 आ सकता है, या फिर 90 आ सकता है, 990 आ सकता है, 999 आ सकता है। ठीक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में जो हमारा आंसर आने वाला है, ठीक, जो डिनोमिनेटर में आंसर आने वाला है वो किस चीज से कंसिस्ट होगा, वो या तो होगा 9 होगा या 0 होगा। क्लियर बात है, 9 होगा या 0 होगा। ठीक है, ये पैटर्न बनने वाला है। और ऊपर क्या रहेगा हम लोगों का, ये भी हम देखेंगे 9 कब आएगा और 0 कब आएगा। ठीक, हमारे पास क्वेश्चन है 0.6 बार, इसे कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में। ठीक, हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद टोटल वैल्यू, अगर हम बार को हटा दें, पॉइंट को हटा दें, क्या बोल रहा हूं मैं, बार को हटा दे और पॉइंट को हटा दे, तो जो एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर हमने बार को हटा दिया, पॉइंट को हटा दिया, ठीक है, 0.6 मतलब क्या, 6 ही होता है, हो सकता है 0 की जगह 2 हो, 2.6 बार हो। हमने ये हटा दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 26। बार को हटाना है, डॉट को हटाना है, क्या करना है, बार को हटाना है, डॉट को हटाना है। ठीक, टोटल वैल्यू क्या हो गई हम लोगों के पास 6, क्या वैल्यू निकल के आई 6, माइनस 6 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू डेसिमल के बाद और बार के पहले, क्या बोल रहा हूं मैं, जो वैल्यू डेसिमल के बाद और बार के पहले है। डेसिमल के बाद कोई वैल्यू दिख रही है क्या हमें, नहीं दिख रही है। बार के पहले कोई वैल्यू दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 0 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, रही बात डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, हमारे पास बार के अंडर में, ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, बार रेफर्स टू 9, ठीक, क्लियर सी बात है, एंड विदाउट बार रेफर्स टू 0। यहां पे हमारे पास बार वाली वैल्यू कौन सी है, सिर्फ एक वैल्यू है, कौन सी है 6। अगर एक वैल्यू है बार के नीचे तो हम लोग 1 बार 9 लिख देंगे डिवाइड में। समझ आ रही है बात, बार के नीचे सिर्फ एक वैल्यू है तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 बार 9। और डॉट और बार के बीच में, डॉट और बार वाली वैल्यू के बीच में कितनी डिजिट है हम लोगों की, एक भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक भी नहीं है तो हम लोग 0 को यूज नहीं करेंगे। ठीक, अगर डॉट और बार वाली वैल्यू के बीच में मान लेते हैं 2 होता, 2 क्या है, एक ही डिजिट है, ठीक, तो हम एक बार 0 लगा देते। मान लेते हैं डॉट और बार वाले डिजिट के बीच में 2 वैल्यूज है, मान लो 2 और 3 है, तो 2 डिजिट ऐसी हैं जो डॉट और बार के बीच में आ रही है। क्लियर, तो हम लोग यूज क्या करते हैं, 2 बार 0 लिख देते। अब यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया, 6 माइनस 0 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ गया 2/3। हमने कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया तो भी हम लोगों के पास 2/3 आया, लेकिन हमने ट्रिक से सॉल्व किया तो भी 2/3 आया। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम रहेगा वो एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा हम लोगों के पास। ठीक, क्लियर सी बात है। उसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 0.1 बार। 0.1 बार का मतलब क्या है, जो वैल्यू है हम लोगों के पास, गिवन वैल्यू है डेसिमल की, वो क्या है 0.111, मतलब जो 1 है वो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। क्लियर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग
बट रिकरिंग। क्लियर। अब पॉइंट 1 बार को कैसे सॉल्व करना है, हमें पता है हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं, हम डॉट को हटा देते हैं, मतलब हम ये मानते हैं कि हमारे पास ना रिपीटिंग वैल्यू है, कहने का मतलब बार भी नहीं है, और ना हमारे पास डेसिमल है। अगर डेसिमल और बार को हटा दे तो वैल्यू कौन सी बचेगी हमारे पास, 0 1। 0 1 मतलब क्या, ओनली 1। 0 1 का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के पहले 0 लगा दिया जाए तो क्या होता है, उसकी वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो क्या आ गया, 1 आ गया हम लोगों के पास। उसमें से सब्सट्रैक्ट किसको करना है, जो वैल्यू, समझना, जो वैल्यू डेसिमल और बार वाले डिजिट के बीच में है। डेसिमल और बार वाली जो वैल्यू, बार वाली वैल्यू कौन सी, 1, और डेसिमल के बीच में कुछ दिख रहा है क्या, एक भी वैल्यू नहीं है, मतलब 0। क्लियर, 0। ठीक। उसके बाद हम लोगों के पास क्या है, डिवीजन में चलते हैं, डिनोमिनेटर में। ठीक। डिनोमिनेटर में चलने के बाद क्या हुआ, बार किसके ऊपर है, 1 के ऊपर है। कितने डिजिट के ऊपर है, मतलब एक डिजिट के ऊपर है, तो एक बार 9 लगा दिया। ठीक। डॉट और 1 बार के बीच में कोई ऐसी वैल्यू आ रही है क्या, डॉट और 1 बार के बीच में, मतलब डॉट और बार के बीच में एक भी वैल्यू नहीं है। ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1/9। अगर हम इसे कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करते तो क्या आता, x इक्वल टू 0.111, 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आता, 1.111। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते, 9x इक्वल टू 1, x बराबर 1/9। क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन से हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टाइम रहेगा वो एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, और हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन में वो टाइम दे पाएंगे। तो ट्रिक से सॉल्व करना एक बहुत ईजी मेथड है। हमें क्या करना है, ट्रिक से अगर हमने सॉल्व करना है तो हमें इस मेथड से चलना है, और अगर कन्वेंशनल मेथड से जाना है तो मेथड क्या है हमारी, जो हमने अभी डिस्कस की थी इसके पहले। ठीक। ये हमने क्या किया है, ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन लिया हमने। ठीक है। ये कौन सा है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे ट्रिक्स से। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट्स थी जिसके ऊपर बार था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 डिजिट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। ठीक है। एक के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो शॉर्ट ट्रिक्स से करेंगे। ठीक। हम लोगों ने क्या किया, डॉट और बार को हटा दिया, डॉट और बार को हटा दिया। सबसे पहला काम यही करना है, डॉट और बार को हटा देना है। क्लियर। डॉट और बार को हटा दिया तो क्या आया आंसर हम लोगों के पास, 83। डॉट को हटाया, बार को हटाया, पूरी की पूरी वैल्यू लिख देनी है। ठीक है। उसमें से माइनस करनी है कौन सी वैल्यू, जिसके ऊपर बार नहीं है, और जो वैल्यू डॉट के आगे है, डेसिमल के आगे। ठीक। डेसिमल और वो वाली डिजिट जिसके ऊपर बार के बीच में कौन सी वैल्यू है, हमें डॉट के आगे और बार के पहले वाली डिजिट देखनी है। कौन सी है, 8। कौन सी है, 8। ठीक। अब नीचे हमें काउंट करना है, सिर्फ काउंट करना है। क्या करना है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है, 9 के लिए हम लोगों के लिए क्या है, बार है, और विदाउट 9 क्या है, विदाउट बार क्या है हम लोगों के पास, 0। क्लियर। जिनके ऊपर बार है उनके लिए हमने वैल्यू असाइन की है 9, जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए वैल्यू असाइन की है हम लोगों ने 0। ठीक। तो यहां पे क्या हो जाएगा हम लोगों के लिए, 83 माइनस 8 है, और 9 किस चीज के लिए है, बार के लिए, बार के लिए। ठीक। बार के लिए 9 है, और जिसके ऊपर बार नहीं है, हम जो नंबर कैलकुलेट करते हैं वो क्या करते हैं, मेन मोटो हमारा बार और डॉट है। हमें क्या देखना है, मैक्सिमम टाइम, हमें पूरी वैल्यू लिख देनी है एक बार। चाहे अगर यहाँ 2.83 होता, 283 माइनस क्या होता, 8 होता। क्यों, क्योंकि हमें जब यहाँ पे वैल्यू लिखना है तब हम डॉट और बार को हटा देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डॉट और बार को हटा देंगे। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है तो वो वैल्यू यहाँ आ जाएगी, लेकिन जो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, जिस चीज को माइनस करेंगे वो क्या रहेगी, डॉट
और बार के बीच में, ठीक है, डॉट और बार के बीच में क्या है 8 है, तो हमने 8 माइनस कर दिया। बार के अंदर कितनी वैल्यू है 1, तो 1 बार 9, डॉट और बार के बीच में कितने जीरो हैं, कितने नंबर हैं 1, तो 1 बार जीरो लगा दिया। कितना हो जाएगा ये 75/90। 5 से डिवाइड किया 18, 5 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 6, 5/6 की वैल्यू कितनी होगी, 5/6 की वैल्यू हम अब जैसे कैलकुलेट करेंगे 0.08 जा 48, 2 डॉट लगा है 0, 3 जा 18, 2 डॉट लगा है 0, 3, क्या आ रहा है 0.833 आ रहा है हम लोगों के पास। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम पार्ट्स करके छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेंगे और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, उसी क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, फिर हम छोटे क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का 2.815 बार। ठीक है, क्या है 2.815 बार। ठीक है, मैंने समझाने के लिए लिख लिया है पहले ही, ठीक है, ताकि सारी चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक, हमारा क्वेश्चन क्या है 2.815 बार, क्लियर है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में अगर कन्वेंशनल मेथड से जाए तो मेथड कौन सी है, पहले x सपोज कर लेते हैं, उसमें मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000 का करेंगे, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन कि कितने डिजिट के बाद हमारा क्या कहते हैं बार है और कितनी डिजिट के ऊपर बार है। क्लियर, तो क्या किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लिया, तो क्या आया हम लोगों के पास x निकल के आया 2787/990। ये इतनी बड़ी मेथड है। ठीक है, हमें पहले सोचना पड़ेगा कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि क्या कहते हैं हमारा जो डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज हैं वो 0 हो जाएं। लेकिन अगर हम ट्रिक से चलेंगे, ठीक, ट्रिक से चलेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को चलना है ट्रिक से, तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने 2.815 बार को सॉल्व किया। ठीक, ये मैं करके बता देता हूं फिर से। ठीक, सबसे पहले क्या करना है हमको लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है। ठीक, ठीक है, जो जो बता रहा हूं ध्यान से सुनना। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है हमें। सबसे पहले कितने डिजिट्स मिल रहे हैं हमें, 4। कौन कौन से, सबसे पहले हमें कौन सा मिला 2 मिला, उसके बाद कौन मिला 8 मिला, उसके बाद कौन मिला 5। जाते टाइम क्या करना है, हमें डिजिट्स को देखना है। यहां तक तो चले गए, उसके बाद हम लोग ऊपर आए। ठीक है, स्नेक वाला गेम खेला है किसी ने नोकिया में, तो उसमें क्या होता है कि एक बार हम लोग ऐसे चले गए, अगर सामने दीवार आ गई तो हम पीछे फिर टर्न होके आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सिमिलरली हम लोग इस पॉइंट से स्टार्ट किए। ठीक है, ये सांप का मुंह है। ठीक, ये क्या करेगा, ऐसे घूम के वापस अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, यू टर्न ले लेगा। तो यू टर्न लेते टाइम इसे क्या दिखा, इसे दिखा माइनस। बार मतलब हम लोग यहाँ ले लेते हैं माइनस समझने के लिए, ट्रिक के लिए, ये माइनस लिखा। अब माइनस लिखा तो ये यहाँ तो आ नहीं पाएगा, ये तो आउट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ से मुड़ेगा और 8 और 2। ठीक है, कौन कौन से नंबर मिले 8 2 मतलब 28। रिवर्स डायरेक्शन में है तो नंबर रिवर्स कर देंगे 8 2 तो 28। ठीक है, मतलब नंबर तो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही लेना है, लेकिन हमें क्वेश्चन करने के लिए मतलब ट्रिक समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाले नंबर ले लेंगे 28। 28 को 82 थोड़ी बना सकते हैं हम लोग, नंबर तो वही रहेगा ना 28, तो 28 माइनस कर दिया हमने। क्लियर, उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, जितने भी बार के नीचे, क्या बोल रहा हूं मैं, जितने नंबर बार में गए, जितने बार में गए मतलब कैसे भी समझ लीजिए आप, जितने लोग बार में गए हैं या जितने नंबर बार के नीचे हैं, ठीक, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बार के अंडर में कितने 1 और 5, कितने नंबर हैं 2। कौन कौन से 1 और 5, 2 नंबर है तो 2 बार 9 9 लिख दिया हमने। बार मतलब 9, जो बार गया उसे 9 नंबर, जो नहीं गया उसे 0 नंबर, अंडा। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि डॉट और बार, डॉट बार डॉट बार, बार और डॉट के बीच में कितने नंबर है, एक नंबर है, उसके ऊपर लगा दिया 0। ठीक,
ये बार वाले के लिए हमने सॉल्व कर लिया, 99 आया, 8 गए, ठीक है, 8 तक गए, उसके बाद डॉट आ गया, ठीक। तो जो एक नंबर बचा है डॉट और बार के बीच में वो 0 है, ठीक। उसको हमने वैल्यू असाइन की 0। मान लो ये 88 होता तो क्या आ जाता 9900। क्यों? क्योंकि जो 2 है डॉट के बाद 88 है, तो एक 8 के लिए 0, दूसरे 8 के लिए दूसरा 0, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो क्या किया हम लोगों ने, शुरू से समझते हैं, 2 से लेके 5 तक गए, डॉट और बार को भूल गए, क्या हुआ 2815 आया हम लोगों के पास, 2815 लिख दिया भैया हमने। रिवर्स गए तो क्या है, ये माइनस मान लेते हैं, इसको माइनस माना, ये पहली स्टेप है, ठीक। माइनस माना तो जो माइनस के नीचे है वो हटा दिया हमने, 28 लिख दिया जो बचा है, -28। फिर डिवाइड भी करना है। डिवाइड किससे करना है, जो हमने माइनस में छोड़ दिया था, माइनस के नीचे, मतलब जो डेसिमल के, मतलब जो बार के नीचे वाली कितनी वैल्यूज हैं ये गिन लेना है, 2 वैल्यूज हैं। बार और डॉट के बीच में कितनी वैल्यूज हैं, 1 वैल्यूज हैं, तो उसके लिए 0 लगा दिया, ठीक। क्लियर है बात यहां तक? जो बार के लिए है वो असाइन वैल्यू है 0, बार के लिए है 0, बार के लिए है 9, और क्या कहते हैं जिसमें बार नहीं है डॉट और बार के बीच की जो वैल्यूज हैं उसके लिए वैल्यू है 0, ठीक। बार के नीचे कौन सी वैल्यू है, 1 और 5, 2 वैल्यू हैं, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 3 बार वैल्यू है तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। डॉट और बार के बीच में कितनी वैल्यूज है, 1। उसके लिए हमने यहाँ पे जो लिखा है बार के लिए वो असाइंड वैल्यू है, बार के लिए है 9 और डॉट और बार के बीच में है 0। क्लियर? डॉट और बार के बीच में है 0। एक क्वेश्चन और करते हैं डायरेक्ट तरीके से, ट्रिक से। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली याद होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 1.326 बार, 3.126 बार। क्वेश्चन कुछ भी ले सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हम लोगों ने ले लिया 1.326 बार। हमने क्या किया, 1 से लेके 6 तक गए, 1, 3, 2 और 6 आ गया। 1 से लेके 6 तक गए, फिर क्या रिवर्स आए, रिवर्स में क्या दिखा, नेगेटिव। नेगेटिव आने के बाद क्या दिखा, 13, ठीक। टोटल पूरी इतनी वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। शुरू वाली वैल्यू से लास्ट वाली वैल्यू, जितने भी हमें डिजिट्स दिख रहे हैं, जितने भी नंबर दिख रहे हैं, डॉट और बार को छोड़ के वो लिख देने हैं, माइनस ये वाला नंबर, मतलब मिरर इमेज बन जाती, मतलब हम इधर से गए और इधर से लौट के आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ 1326, क्या लिख दिया 1326। क्लियर हो गया? फिर यू टर्न लिया, यू टर्न लेते टाइम क्या दिखा हमें, नेगेटिव दिखा, तो नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, ठीक। बात क्लियर? उसके बाद क्या बचा हमारा 13, तो हमने 13 लिख दिया। डॉट और 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे कि डॉट लगा है या बार लगा है। मतलब कब रहेगा, जब हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड में मतलब कब रहेगा, हमने क्या किया है, जो बार वाली वैल्यूज जो बार गए हैं उनको क्या दिया है, 9 नंबर दिए हैं, और जो बार नहीं गए हैं उनको क्या नंबर दिया है, 0। जो बार गए हैं, कितने लोग बार गए हैं, 2, तो 2 बार 9, दोनों को 9 नंबर दे दिए, 9 लिख दिया। 9 और 9 ऐड नहीं करना है कि दोनों को 9 नंबर दिए तो 18 कर दें, ऐसा नहीं है। इसका 9, इसका 9, 99। उसके बाद हम चले तो क्या दिखा हमें, 3। नीचे की साइड हमारी जो चीजें हैं वो पॉइंट के बाद वाली हैं, मतलब हमें सिर्फ पॉइंट के बाद देखना है, ठीक। क्या देखना है, पॉइंट के बाद, ठीक। ये वाली वैल्यू यूज नहीं है, हमें पूरा कब देखना है, ऊपर के लिए, न्यूमरेटर के लिए, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज देखनी है डिनोमिनेटर के लिए। हमने क्या देखा, डेसिमल के बाद बार कितने पे हैं, 2 पे, तो दोनों, और बार कितनों पे नहीं है, 1 पे, तो नहीं है, तो 0। जो बार नहीं गए उनके लिए 0। डॉट के बाद डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर मतलब D, डिनोमिनेटर मतलब D, ठीक। और डॉट मतलब भी D। तो डिनोमिनेटर की अगर हम बात करेंगे तो ये ट्रिक है हमारी। डिनोमिनेटर की बात करेंगे हम लोग तो उसमें क्या है, D से स्टार्ट होता है, डॉट भी D से स्टार्ट होता है। तो डिनोमिनेटर में अगर हम जाएंगे तो हम लोग डॉट के पहले वाली चीज को यूज नहीं करेंगे कि डॉट के पहले कितने नंबर है जिसमें 0 है, मतलब बार है, ठीक। हम लोग क्या देखेंगे, डॉट के बाद वाली वैल्यू,
क्लियर है यहाँ तक? तो डॉट के बाद कितने वैल्यूज है जिन पे बार है? 2। डॉट के बाद कितनी ऐसी वैल्यूज है जिन पे बार नहीं है, जो बार नहीं गए? 1, तो एक बार 0। क्लियर है यहाँ तक? अब हम हाई लेवल इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं धीरे धीरे। क्लियर? हम लोग क्या करेंगे अब? 0.282 बार, 0.282 बार, इसे कैसे सॉल्व करना है? यहां से गए हम लोग, कितना दिखे नंबर हमको? 282 दिख रहा है। हाँ भाई 282 दिख रहा है। रिवर्स आए तो क्या दिखा? नेगेटिव दिखा। रिवर्स आए तो नेगेटिव दिखा। उसके बाद हम लोगों को क्या दिखा? 0.2 मतलब 2 दिखा। ठीक। डिवाइड में क्या आया? डिवाइड, या फिर डिनोमिनेटर में क्या आएगा? डिनोमिनेटर मतलब डी, डॉट मतलब डी, डी डी। ठीक है, तो डॉट तक जाना है। डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो डॉट तक। ठीक है, और नंबर की बात कर, न्यूमरेटर की बात करेंगे तो हमें पूरा रिवर्स लेना है। ठीक, ऐसा नहीं कि हम रिवर्स चल रहे हैं तो हम 20 ले लें, ऐसा नहीं। नंबर तो जो लिखा है हम लोगों के पास, नंबर तो वही लेना है। ठीक, सीक्वेंस चेंज नहीं करना नंबर का। ठीक, तो डॉट के बाद बार है। बार के लिए हमने असाइन किया वैल्यू 9। कितनी बार लिख दें यहाँ पे? 2 बार लिख देंगे, क्योंकि बार कितने लोग गए हैं? 2 लोग गए हैं, तो 2 लोगों को 9 नंबर दे दिए। डॉट के बाद कितने लोग बार नहीं गए हैं? 0 नंबर दे दिया। 1 नहीं गया है ना, तो उसे 0 दे दिया। कितना आ जाएगा? 280 डिवाइडेड बाई 990, दैट इज 28/99, 28/99। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कर लेते हैं? 1.286। ठीक है, पूरे के ऊपर बार है। 1.286 पूरे के ऊपर बार है। ठीक, तो क्या लिख देंगे हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड चले, कितनी वैल्यू आ गई? 1286 आ गई। रिवर्स आए, माइनस कौन सी वैल्यू बची? 1। डिवाइड किया, डॉट के बाद कितने लोग बाहर? 999, 3 लोग गए हैं, ऐसा कोई नहीं जो बाहर नहीं गया, 0। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? 1287, 1285 डिवाइडेड बाय 999। कितना इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक, क्लियर है यहां तक? अगर हम 1285 को डिवाइड करेंगे 999 से, क्या करेंगे हम लोग? 1285 को डिवाइड करेंगे 999 से, तो क्या आएगा? 1.286, 286, 286, मतलब 1.286 बार। क्लियर? ट्रिक से करेंगे तो इजी रहेगा हम लोगों के लिए, टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा अगर कन्वेंशनल से जाएंगे तो। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 0.23 बार और 0.23 होल के ऊपर बार। क्लियर? 0.23 बार मतलब यहां से गए, कितना आया? 23, माइनस उल्टा है तो 2, डिवाइडेड में डॉट के बाद, डिवाइड मतलब डॉट, या डिनोमिनेटर मतलब डॉट, तो डॉट तक लेना है। डॉट के बाद देखना है, डॉट के बाद कितने नंबर पे क्या कहते हैं बार है? 1 नंबर पे। डॉट के बाद कितने नंबर पे बार नहीं है? उसके लिए 0 लग दिया, 1 है। 21/90 मतलब 7/30। ठीक, 7/30 को डिवाइड कर लें, 7 30 डॉट 2 60 10, एक और डॉट लगा दिया। ठीक, कितना हो गया? 30 को 7 से डिवाइड किया, क्या किया? 33 30 था, 3 7 था। ठीक है, क्लियर? तो क्या हुआ? डॉट लगा दिया, तो क्या आ गया? 260, कितना आ गया? 10, डॉट है 100, 3 90, 10 लगा दिया, डॉट 0, 3 कितना आ गया? 2.3 बार नहीं आ गया ये क्या है? ये 3 आते जाएगा, 2.3 बार है, मतलब आंसर करेक्ट है हम लोगों का। 0.23 बार है, क्या हुआ? 23, लेकिन यहाँ पे क्या है? रिवर्स आए
ठीक, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, कुछ है ही नहीं माइनस करने के लिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय डॉट, डिवाइड मतलब डॉट, डी, डी डिवाइड के बाद देखना है, डी के बाद देखना है कितने नंबर हैं जो बाहर गए हैं, 2 नंबर गए हैं, तो दोनों को 9 नंबर दे दो, और बाकी कोई बचा ही नहीं है जो बाहर नहीं गया है, तो उनके लिए क्या है नंबर 0। क्लियर? अभी हम कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन डेसिमल। पहले हमने ऑपरेशंस किस पे किए थे, फ्रैक्शन पे किए थे। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हम लोगों की। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 0.1234 34 के ऊपर बार है। ठीक, इसे कैसे सॉल्व करना है, सिमिलरली गए लेफ्ट से गए राइट, कितने नंबर दिखे 1 2 3 4, माइनस घूम के आए 12, 0 तो है ही नहीं। ठीक, टोटल कितना आ गया डॉट के इधर 12। पहले पूरा देखना है माइनस, फिर माइनस के इधर देखना है। ठीक है, मतलब पहले पूरा देख लिया हमने कितने नंबर है, डॉट को छोड़ देना है, बार को छोड़ देना है, 0 को छोड़ देना है, कितना 1 2 3 4, जितने नंबर दिखे वो सीक्वेंस में लिख दो। माइनस क्या करेंगे, बार को छोड़ दो, माइनस तो लिख दिया है, माइनस को वापस थोड़ी करेंगे, फिर हटा दो, फिर इतने डिजिट देख लो कितना बचा 12, डॉट बार और 0 को नेग्लेक्ट कर देना है। उसके ऊपर डॉट मतलब डिवाइड या डिनोमिनेटर मतलब डिवाइड, डी डी, तो डॉट के आगे देखना है डिनोमिनेटर के लिए, कितना देखा 2 डिजिट हैं बार के नीचे, 2 डिजिट गए बाहर और 2 नहीं गए, कितना हो गया 1 2 2 2 9 9 0 9 9 0। अगर ये होता 0.1234 बार तो क्या हो जाता, 1 2 3 4 दिख रहा है हमें एज इट इज से, घूम के आया माइनस हो गया, माइनस क्या हो गया 1 0 1 1। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, 3 के ऊपर बार है मतलब 3 बार गए हैं, तो 3 बार 9, 1 नहीं गया तो 0, 1 2 3 3, ये 9 9 9 0 हो गया। क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ट्रिक याद है तो हम सब टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक,